सुप्रभात बच्चों। 10वीं कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम विचित्रः साक्षी इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर जी द्वारा विरचित एक संपादित अंश है। आइए पढ़ते हैं ये पाठ। विचित्रः साक्षी, जिसमें ये दर्शाया गया है कि कैसे न्यायाधीश अपनी युक्तियों के माध्यम से न्याय कर पाने में सफल होता है। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान्। किसी गरीब व्यक्ति ने बहुत अधिक परिश्रम करके कुछ धन इकट्ठा किया, उपार्जित किया। तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफल हो जाता है। उस धन से वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलवाने में सफल हो गया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः समभूत्। उसका पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन करने में लीन हो गया, लग गया। एकदा सह पिता तनूजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः। एक बार उनके पिता अपने पुत्र की रुग्णता यानी बीमारी को सुन करके व्याकुल हो गया। पुत्रम द्रष्टुम स प्रस्थितः, और वह पुत्र को देखने के लिए प्रस्थान करने लगा। परम अर्थकार्ष्येन पीड़ितः सह बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। लेकिन उसने धन के अभाव से पीड़ित होकर के बस को छोड़ करके उसने पैदल ही चलना आरंभ किया। पदातिक्रमेण संचलन सायं समये अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। पैदल चलते हुए शाम के समय भी वह अपने गंतव्य से दूर ही था। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभवः। गहन अंधकार में, रात्रि के गहरे अंधकार के फैल जाने पर विदेश में दूसरे स्थान पर पैदल यात्रा करना अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता। एवं ऐसा विचार करके सह पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासं कर्तुं कंचित गृहस्थम उपागतः। इस प्रकार सोच विचार करके उसने पास ही के गांव में स्थित रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थ व्यक्ति के घर गया। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। करुणा से युक्त गृहस्थ व्यक्ति ने उसको आश्रय दे दिया। विचित्रा दैवगति, भाग्य की गति विचित्र होती है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। उसी रात में ही कोई चोर उसके घर में प्रवेश कर गया। तत्र निहिताम एकम मंजूषाम आदाय पलायितः। और वहाँ एक रखे हुए संदूक को लेकर के दौड़ गया। चोरस्य पादध्वन्या प्रबुद्धो अतिथि चौरशंकया तमनुधावत।
चोर के पाँव की ध्वनि से जागा हुए अतिथि ने चोर की शंका होने से उसका पीछा किया। अगृहणाच्च, और उस चोर को पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत, परम वहाँ भी विचित्र बात घटी। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत, चोर ने ही उल्टा जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। चौरोऽयं, ये चोर है, ये चोर है। इति तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा, उसके जोर से चिल्लाने से जागे हुए ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य, गांववासियों ने अपने घर से निकल कर के तत्र आगच्छन्, वो सारे वहाँ आ गए। वराकम अतिथिम एव च चौरम मत्वा आभर्त्सयन्, बेचारे अतिथि को ही, वराक का अर्थ है बेचारे, अतिथि को ही चोर मान करके भर्त्सना करने लगे, कोसने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरः आसीत्, जबकि गांव का चौकीदार ही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम अतिथिं चौरोऽयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिप्त, उसी पल सैनिक ने भी उस अतिथि को कि यह चोर है ऐसा बताकर उसको कारागृह में प्राक्षिपत डाल दिया। अग्रिमे दिवसे सः आरक्षी चौराभियोगे तम न्यायालयं नीतवान्, अगले दिन उस आरक्षी को, उस चौकीदार को और उस अभियुक्त को, अतिथि अभियुक्त चोर के अभियोग, चोरी करने के अभियोग में दोनों को तम न्यायालयम नीतवान, उसको न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्रः उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों के अलग अलग विवरण को सुना। सर्वं वृत्तम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत, आरक्षिणम च दोषभाजनम, सारी घटना को सुनकर के उसने उस अतिथि को निर्दोष माना और आरक्षी को दोषी समझा। किंतु प्रमाणाभावात् स निर्णेतुं न अशक्नोत्, लेकिन प्रमाण के, एविडेंस के अभाव से वह निर्णय करने में सफल नहीं हुआ। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान्, तो उसने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अन्यद्युः, अगले दिन तौ वे दोनों न्यायालय में स्वपक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, अपने अपने पक्ष को, अपनी अपनी बात को फिर से स्थापित करने लगे। तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य निवेदयत्, तभी वहाँ से कोई कर्मचारी ने आकर के निवेदन किया यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः, कि यहाँ से 2 कोश की दूरी पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार दिया गया। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षावर्तते, उसका मृत शरीर राजमार्ग के पास है, राजमार्ग सड़क पर ही, सड़क के पास है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, आदेश कीजिए कि मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए। न्यायाधीशः आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने उस चौकीदार को और उस अभियुक्त अतिथि को उस मृत शरीर शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेश प्राप्त होते ही दोनों चल दिए। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पट्टाच्छादितं देहं स्कंदेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ, वहाँ पहुँच करके लकड़ी के पटल पर रखे हुए
और कपड़े से ढके हुए शरीर को अपने कंधे से ढोते हुए वो न्यायालय की ओर प्रस्थान करने लगे। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत। चौकीदार तो पुष्ट देह वाला तगड़ा था, बलिष्ठ था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकायः, और अभियुक्त अतिथि बहुत ही कमजोर शरीर वाला था। भारवतः शवस्य सकंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत्। भारी शव को कंधे से ढोना उसके लिए दुष्कर हो रहा था। सह भार वेदनाया क्रंदति, वह भार की पीड़ा से रोने लगा, चिल्लाने लगा। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदिता आरक्षी तमुवाच। उसके रोने को सुनकर के प्रसन्न हुए चौकीदार ने उसको कहा, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चौरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारितः। उस दिन तूने चोरी की हुई मंजूषा को उठाने से मुझे वारितः मैंने हटाया था। उस दिन तुमने चोरी किए हुए संदूक को मुझको उठाने से रोका था। इदानीं निजकृतस्य फलं भुङ्क्षौ। अब अपनी करनी का फल भोगो, अब अपने कर्मों का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। इस चोरी करने के अभियोग से तुम 3 साल का कारावास प्राप्त करोगे, 3 साल की जेल प्राप्त करोगे। इति प्रोच्य, ऐसा कह करके उच्चै अहसत, जोर से हंसने लगा। यथा कथंचित उभौ श्वम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। जैसे कैसे उन दोनों ने शव को ला करके एक चौराहे पर रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ। न्यायाधीश ने पुनः उन दोनों को घटना के बारे में बताने के लिए कहा। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती। चौकीदार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आश्चर्यम अघटत, उसी समय आश्चर्य घटित हुआ। सह शवः पारावारकम अपसारय न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान। उस मृत शरीर ने अपने कफन को हटा करके, अपने पारावार को हटा करके, कपड़े को हटा करके न्यायाधीश को अभिवादन करके निवेदन किया, मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत् वर्णयामि। कि हे मान्यवर, इस चौकीदार के द्वारा अध्वनि मैंने मार्ग में, यदुक्त मैंने जो कहा गया, तद वर्णयामि मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। त्वया अहम चौरितायाः मंजूषायाः, नेक्स्ट पेज, ग्रहणात् वारितः। तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की हुई मंजूषा को ग्रहण करने से रोका गया था। अतः निज कृत्यस्य फलं भुङ्क्षौ। इसलिए तुम अपने कृत्य का फल भोगो, अपने कर्मों का फल भोग। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। इस चोरी करने के अभियोग में तुम 3 साल के कारावास को, 3 साल की जेल को प्राप्त करोगे। इति न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने चौकीदार को कारावास का आदेश करके, कारावास की सज़ा का आदेश करके उस अतिथि व्यक्ति को सम्मान सहित मुक्त कर दिया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समावलंब्य लीलयैव प्रकुर्वते। जो वैभव, जो बुद्धिमान और उत्तम विचार वाले लोग होते हैं, न्यायाधीश के समान जो मति वैभवशाली लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो कठिन से कठिन कर्म को भी, कठिन से कठिन दुष्कर कार्यों को भी नीति
और युक्तियों का सहारा लेकर के लीलया एव प्रकुर्वते, यानी खेल खेल में ही उसको कर डालते हैं। लीलया मैंने खेल खेल से। तो ये था बच्चों आपका पाठ। ये शब्दार्थ हैं, आप इनका अभ्यास कीजिएगा। इसमें से अभ्यास है, पहले एक पद संस्कृत भाषा में उत्तर लिखने हैं। निर्धनः जनः कथम धनम उपार्जितवान। निर्धन व्यक्ति ने धन कैसे उपार्जित किया। निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। बहुत अधिक परिश्रम करके उसने वित्त को उपार्जित किया। जनः किमर्थम पदाति ही गच्छति। व्यक्ति किस लिए पैदल ही जा रहा था। जनः धनाभावात् वित्तस्य अभावात् पदाति ही गच्छति। प्रसृते निशांधकारे सह किम अचिंतयत। रात्रि में गहन अंधकार के फैल जाने पर उसने क्या सोचा। उसने सोचा था कि भाई अब हमें इसी पास के गांव में ही आश्रय ले लेना चाहिए। प्रसृते निशांधकारे सह एकम ग्रामम एव आश्रयम प्राप्तुम अचिंतयत। प्रसृते निशांधकारे, रात्रि के अंधकार के फैल जाने पर, सह एकम ग्रामम आश्रयम प्राप्तुम, एक ग्राम में आश्रय प्राप्त करने के लिए अचिंतित मैंने सोचा। वस्तुतः चौरः कः आसीत्। वास्तव में चोर कौन था। वस्तुतः चौरः आरक्षी आसीत्। जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किमुक्तवान। व्यक्ति की रोने की आवाज़ सुन करके आरक्षी ने क्या कहा। व्यक्ति की जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान यत् त्वया अहम मंजूषायाः ग्रहणात् वारितः इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्षौ। कि तुमने मुझे चोरी की हुई मंजूषा को उठाने से रोका था, अब तुम अपने कर्मों का फल भोगो। मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति। मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीत्या युक्त्या च साधयन्ति। नीति से और युक्तियों से मति वैभवशाली लोग दुष्कर कार्यों को भी सिद्ध कर लेते हैं। प्रश्न निर्माण करना है। पहला अंडरलाइन शब्द है पुत्रम, तो इसका प्रश्न उत्तर होगा कम। अगला है तस्मै, तो आ जाएगा यहाँ पर कस्मै। फिर है चौरस्य, तो यहाँ पर हम कस्य उत्तर लिख देंगे। बंकिम चंद्रः, तो यहाँ पर कह। भार वेदनाया, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कया। और उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तौ, तो यहाँ पर चत्वरे के स्थान पर आ जाएगा कुत्र। प्रश्न संख्या 3, संधि विच्छेद करना है। पदातिरेव, पदाति ही जमा एव, संधि विच्छेद होगा पदाति ही जमा एव। निशांधकारे, निशा जमा अंधकारे। अभि जमा आगतम अभ्यागतम, यण संधि। भोजन जमा अन्ते भोजनान्ते, दीर्घ संधि। चौरो चौरोयम, चौरो जमा अयम, पूर्व रूप संधि। गृह जमा अभ्यंतरे, गृहाभ्यंतरे, दीर्घ संधि। लीलयैव, लीलया जमा एव, वृद्धि संधि। यत् जमा उक्तम, यदुक्तम, जसत्व संधि। यत् ताहलंत, यत् जमा उक्तम। प्रबुद्धः जमा अतिथि, प्रबुद्धो अतिथि, विसर्ग संधि, विसर्ग को ओ होना। तो ये था संधि और संधि विच्छेद। अब प्रश्न संख्या 4 में कौन सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो वो उसके नीचे लिखना है। परिश्रम में ये लेप के नीचे आ जाएगा। उपार्जितवान कतवतु प्रत्यय के नीचे आ जाएगा, क्योंकि उपार्जितवान में कतवतु प्रत्यय है। परिश्रम में लेप प्रत्यय है। दापयितुम में तुमुन प्रत्यय है।
प्रस्थितः में कतः प्रत्यय है, द्रष्टुम में तुमुन प्रत्यय है, विहाय में ल्यप प्रत्यय है, पृष्ठवान में तवतु प्रत्यय है, प्रविष्टः में कतः प्रत्यय है, आदाय में ल्यप प्रत्यय है, क्रोशितुम में तुमुन प्रत्यय है, युक्तः में कतः प्रत्यय है और नीतवान में तवतु प्रत्यय है, निर्णयतुम में तुमुन प्रत्यय है, आदिष्टवान में तवतु प्रत्यय, समागत्य में लेप प्रत्यय, निशम्य में लेप प्रत्यय, प्रोच्य में लेप प्रत्यय और अपसार्य में लेप प्रत्यय। तो इस प्रकार आप इन शब्दों को अलग अलग प्रत्ययों में विभाग कर देंगे नीचे टेबल में। अब प्रश्न संख्या 5, भिन्न प्रकृति है जिसमें उसको आपने अलग करना है। विचित्रा स्त्रीलिंग है, शुभावहा स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, विचित्रा स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, शुभावहा स्त्रीलिंग एक प्रथमा विभक्ति एक वचन है, मंजूषा भी प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग एक वचन है, लेकिन शंकया स्त्रीलिंग तो है लेकिन तृतीय विभक्ति एक वचन है। इस प्रकार इन सभी शब्दों में शंकया शब्द विभक्ति अलग होने के कारण भिन्न हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी में प्रथम विभक्ति है लेकिन शंकया में तृतीय विभक्ति है। कश्चन किंचित त्वरितम यदुक्तम, देखिए किंचित, कश्चन, किंचित, त्वरितम, यद उक्तम, ये जो पहले 3 शब्द हैं ये अव्यय हैं, लेकिन यद उक्तम ये अव्यय नहीं है, तो ये शब्द अलग हो जाएगा। यत जमा उक्तम। पुत्रः, तनयः, तनुजः, इन तीनों शब्दों के अगली बात कर रहा हूँ मैं ग भाग की। पुत्रः भी, तनय भी और तनुजः, ये सारे एक समानार्थक हैं जिसका अर्थ है बेटा, लेकिन व्याकुलः शब्द इनसे भिन्न है, तो इसको अलग कर देंगे। इस 5वें भाग का जो घ भाग है उसमें करुणापरः, अतिथि परायणः, प्रबुद्धः, जनः। देखिए जनः प्रथमा विभक्ति एक वचन, अतिथि परायणः प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये भी शब्द है, और करुणापरः ये भी शब्द है, परंतु प्रबुद्धः प्रोपसर्ग बुद्ध धातु से कतः प्रत्यय, ये अलग हो जाएगा। इसमें ये प्रत्यय वाला शब्द है, बाकी जो है शब्द रूप है। अब आगे है निक्षा शब्द के साथ आपने विभक्ति लगानी है। आपको पता है कि निक्षा के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, तो एक उदाहरण इन्होंने दे दिया। आगे राजमार्गम निक्षा मृत शरीरम वर्तते, ग्रामम निक्षा नदी बहती, नगरम निक्षा औषधालयम वर्तते। जो ब्रैकेट में शब्द है तो उस सब में आपने सेकंड विभक्ति लगानी है। तो न्यायाधिकारिणम प्रति प्रस्थितौ, मोहनः गृहं प्रति गच्छति। अब ब्रैकेट में दिए गए ख भाग, प्रश्न संख्या 6 का ख भाग, ब्रैकेट में दिए गए पदों में यथा निर्दिष्ट विभक्ति प्रयोग करके रिक्त स्थान पूरा करो। सह नगर गृह शब्द में पंचमी विभक्ति लगानी है। सह नगरात, सह गृहात निष्क्रम्य, सह गृहात निष्क्रम्य बहिरागच्छत। चौर शब्द में द्वितीया, चौर शंकया अतिथि चौरम अन्वधायवत, अतिथि शब्द में चतुर्थी। गृहस्थः अतिथये आश्रयं प्रायच्छत, अतिथये। तौ न्यायाधीशं प्रति प्रस्थितौ, न्यायाधीशम। प्रश्न संख्या 7, अधोलिखित वाक्यों में बहुवचन में बदलो। सह बसयानं विहाय पदातिरेव गन्तुं निश्चयं कृतवान्, ते बसयानं विहाय पदातिरेव गन्तुं निश्चयं कृतवन्तः। सह ते में बदल जाएगा और कृतवान कृतवन्तः में, बहुवचन में बदलने हैं सेंटेंसेस को। चौरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्, चौराः ग्रामे नियुक्ताः राजपुरुषाः आसन्, चौराः ग्रामे नियुक्ताः राजपुरुषाः आसन्। कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः, केचन चौराः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टाः। कश्चन की जगह केचन, चौरः की जगह चौरा और प्रविष्ट की जगह प्रविष्टाः। अन्यद्यौ तौ न्यायालये स्वं स्वं पक्षं स्थापितवन्तौ,
अन्येद्युः ते न्यायालये स्वं स्वं पक्षं स्थापितवन्तः। तो ये था आपका पाठ विचित्रः साक्षी योग्यता विस्तार, और इस प्रकार से ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसको आप घर पे करें, होमवर्क भी है, आप इसको सीखें इस पाठ को, और जहाँ दिक्कत हो तो मेरा दूरभाष संख्या है 8295971010। धन्यवाद। यह पाठ आपको शब्दार्थ भी करने हैं, इसमें व्याकरण दृष्टि से जो भी कठिन शब्द आते हैं, चाहे वो प्रत्यय की दृष्टि से हो, संधि विच्छेद या संधि की दृष्टि से हो, तो आपने उन सबको करना है। पुनः आपको मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। धन्यवाद।